अगर बात की जाए, तमाम ऐसे हीरोज हैं सिर्फ जो सेना से ही नहीं जुड़े थे, अलग अलग किरदार में, रोल में वो हमारे सामने आए। और करगिल युद्ध जो था, जो 25 साल बाद आज हम विजय दिवस मना रहे हैं, रजत जयंती आज हम मना रहे हैं, 1999 के उस विजय को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत से और बड़े बड़े बहुत से लोग हैं जिनका योगदान करगिल युद्ध में रहा है। तो ये वो पहले शख्स थे जिनसे हमने आपको मिलवाया, रूबरू करवाया, जो कि पहले शख्स थे जिन्होंने आर्मी से ये पहली बार कहा कि कुछ घुसपैठिए हैं जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नापाक हरकत कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, कुछ और मेहमानों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सुबह द्रास पहुंचे। वहां पर जो वॉर मेमोरियल है वहां पहुंचकर उन्होंने जो करगिल के हमारे वीर सपूत थे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो दिल्ली मेमोरियल पहुंचकर, वॉर मेमोरियल पहुंचकर उन्होंने वहां पर सैनिकों को याद किया, हमारे वीर जवान जो थे उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज अगर देखा जाए तो हर तरफ कहीं ना कहीं लोग, हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के जवान हैं, उन्हें आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, साजन केवी, जो रिटायर्ड हैं आपको बता दें। और उस वक्त जब ये युद्ध, ये लड़ाई करगिल का चला था, उस वक्त उनकी पोस्टिंग भी थी। तो साजन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, उस वक्त की कहानी आपसे भी सुनना चाहेंगे। किस पोजीशन पे, पद पे आप थे, कितना चैलेंज था, चुनौतियां कितनी थी, कैसे टैकल करना पड़ा? सभी को नमस्कार। मैं उसी टाइम, मैं आर्टिलरी का था, 315 फील्ड रेजिमेंट कारगिल। हम उसी टाइम 8 सिख को सपोर्ट दे रहा था। हमने सबसे पहले ऑर्डर, कारगिल युद्ध शुरू होते हम लोग को मिला था कारगिल का सबसे ऊंची वाला टाइगर हिल को सर्च करने के लिए। 8 सिख के साथ मेजर ओपी मिश्रा, साजन केवी, ऐसे 4 बंदा था हम ओपी टीम में। 8 सिख के साथ हम एक साथ उन लोगों के साथ सबसे पहले टाइगर हिल में चढ़ा हुआ हम था उधर। जी बिल्कुल साजन जी, अगर 25 साल पहले की बात की जाए। जी यस 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 25 साल हो जी, गया। जारी रखें। जी बिल्कुल, 25 साल हो गए। और अगर आपको क्या लगता है उस वक्त के सिचुएशन और आज जो सिचुएशन है, कितना बदलाव है? हर लिहाज से मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको लगता है सेना ज्यादा स्ट्रांग हुई है, जम्मू कश्मीर पर ज्यादा मुस्तैदी से हम वहां पर सुरक्षा कर रहे हैं? उस टाइम से तो बहुत ज्यादा ये हो गया, मुराल अप हो गया हमारा जवान को और सभी का। उसी टाइम भी हम ऐसे कोई ये नहीं था, कोई कमी नहीं था हमारे उधर ही। उन लोग सबसे पहले से अपना अपना पोजीशन पकड़ खड़ा था। उन लोग को, हम लोग को ऑर्डर मिलते, हम हर एक काम बहुत अच्छी तरह से किया। हमारा उस टाइम का कर्नल साहब था सुब्रमण्यन साहब, 315 फील्ड रेजिमेंट का। उसने हम लोग को सुबह बुलाकर सिर्फ इतना बताया, आप लोग को ऊंची ऊंची पहाड़ियों में उन लोग का दुश्मन हो सकता, हमारा दुश्मन हो सकता है या कोई कुछ भी हो, तो हमारे ऊपर फायर कर रहा है हमारे लोकेशन में, हम उस एरिया में सर्च करना। हम लोग को मिला था हमारा यूनिट को 17 जाट, 86, उसके बाद में एक कुमाऊं रेजिमेंट था। इन लोगों तीनों को साथ साथ हमारा यूनिट मूव किया था। लोग ओपी लोग के साथ मूव किया था। हम गया 86 का साथ था। हमारा टास्क था कारगिल को सर्च करना। कारगिल का नजदीक पहुंच गया था, उसके दौरान में हमारे ऊपर से फायरिंग हुआ। तब हमको पता चला था उसी साइड में हमारा दुश्मन है। बाद में तो हम उसको कवर करने के लिए कोशिश किया। उसके दौरान में हमारा 86 का कुछ जवानों का मृत्यु हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे दुश्मन कौन सा जगह पर था हमने एक एक जगह पहचान लिया। उसके बाद में उसके ऊपर अमल किया, हमने उसको टारगेट बनाकर उन लोगों के ऊपर फायर किया। जी देखिए, बड़ी उपलब्धि है और उस विजय को ही आज हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जब युद्ध का आगाज हुआ उस वक्त आपने अपने परिवार से संपर्क किया,
क्या युद्ध के बारे में या जो आने वाली लड़ाई है या जिसमें आपकी पोस्टिंग हुई उसके बारे में परिवार को बताया, उनकी फीलिंग, उनका रिएक्शन और साथ में आपकी फीलिंग उस टाइम पे क्या थी? क्योंकि कोई नहीं जानता था ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है। हाँ, वो सही बात है। उसी टाइम में हम लोग हमारे मेजर ओपी मिश्रा साहब के साथ 61 ओपी में था मैं, मेजर ओपी मिश्रा साहब, और हम उसी दौरान में उधर ही नीचे की साइड से आना हम लोग को ये हुआ था। उसी टाइम हम एसटीडी बूथ था उस टाइम टेलीफोन करने के लिए। उधर ही जाकर मैं सिर्फ इतना इन्फो किया, कारगिल में प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा माँ पिताजी के लिए अकेले एक लड़का था, इसलिए थोड़ा कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, कुछ भी हो सकता था। हमारा साथ वाला 86 का 34 जवान का मृत्यु हुआ, हमारा यूनिट का भी 8 आदमी का मृत्यु हुआ। लेकिन क्या हो गया कोई पता नहीं चलता था, लेकिन है लड़ाई था, इसलिए हम उसको सामना करना पड़ा। वो करते रहेंगे, हम जवान हैं। जी, बिल्कुल, आप जवान हैं और आप सभी को हमारा सैल्यूट भी है सर, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही देश सुरक्षित है और शायद हम लोग भी चैन की सांस लेकर अपना काम कर पा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। तो आपको बता दें कि जी, ऐसे तमाम हीरोज हैं जिनके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समय की पाबंदी होती है, हर किसी को हम अपने शो पे उनके एक्सपीरियंस को साझा नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उस समय जो भी वॉर में इन्वॉल्व थे, क्या दशा थी, मनोदशा कैसी थी, उसके बारे में जानना भी बेहद देखिए आवश्यक हो जाता है। और आज रजत जयंती मना रहे हैं हम लोग। उसी संदर्भ में आपको बता दें कि हमारे साथ एक और मेहमान जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आज हम रजत जयंती जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी से जुड़ा मैं आपसे सवाल चाहूंगी कि एक तरफ आज हम करगिल युद्ध के विजय को विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर बार पाकिस्तान हमारे सामने घुटने टेका है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लगातार घुसपैठ की कोशिश जारी है। तो देश की सुरक्षा के लिए क्या अब कुछ अलग ट्राई करना होगा? अब हमें अपनी रणनीति को क्या बदलने की जरूरत है? कैसे देखते हैं आप इसे? जो नया लिंक भेजा उसमें तो दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, आपको बता दें एसबी अस्थाना जी डिफेंस एक्सपर्ट है जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे थे। तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा से उन्हें पैच करवाने की कोशिश इस वक्त मैं करूंगी। फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार अगर आज देखा जाए, आज का जो दिन है बेहद खास है, क्योंकि 25 साल उस युद्ध को हुए जिसमें हमारे वीर जो जवान थे उनकी वजह से हमें सफलता और कहीं ना कहीं विजय हासिल हुई, जिसे आज हम और आप एक साथ बैठकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश के लिए ये गौरव की बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर सुरक्षा मोर्चे पर बात की जाए तो तमाम देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर घुसपैठिए एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार सुरक्षा बल जो है वो भी मुस्तैद है। तो कितना बदला है भारत, या फिर हमें सिक्योरिटी में बदलाव करने की जरूरत है? जो हमारी रणनीति है, क्या अब हमें उस पहलू पर उसे बदलने की कोशिश करना चाहिए? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम नहीं बल्कि तमाम जो ऐसे लोग हैं उनके द्वारा पूछा जा रहा है। तो बहरहाल आज आपको बता दें और एक बार फिर से एसबी अस्थाना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको आवाज अगर आ रही है तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान जब भी हमारे सामने आया है हमेशा उसे घुटने टेकने पड़े हैं, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए आज 25 साल हुए करगिल युद्ध को, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठिए हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या अब अपनी रणनीति को बदलने की जरूरत है? इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी बार भी पाकिस्तान ने हमारे साथ लड़ाई की है, जो कि कन्वेंशनल वॉर है, उसमें हमेशा उसने मुंह की खाई है। जहां तक घुसपैठ का सवाल है और टेररिस्ट एक्शंस का सवाल है, अभी जो जम्मू में आप देख रहे हैं, ये एक जिसे कहते हैं एक कमजोर देश की जो ऑप्शंस होती हैं वही ऑप्शंस वो इस्तेमाल करता है। वहां की मिलिट्री को लगता है कि
शायद वो इसमें सक्सेसफुल होंगे, लेकिन कुछ ही समय में इसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, क्योंकि जो भी उन्होंने सोच के ये भेजे हैं टेररिस्ट, वो धीरे धीरे एक एक करके उनका सबका सफाया होगा। जहां तक ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में आपका सवाल जो है, उसको मैं थोड़ा सा विस्तार से इसलिए समझाऊंगा कि इस समय जो हालात इस किस्म के बने हैं कि पाकिस्तान में कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन सक्सेसफुल हुए, पाकिस्तान को ये रास नहीं आ रहा है, वहां पे पीओके के लोग हल्ला कर रहे हैं कि भाई हमें भी आप वैसी फैसिलिटीज दीजिए, उनके टेररिस्ट उनको मार रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर वो अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं जम्मू की तरफ या कश्मीर की तरफ तो उनको फायदा होगा। अब कश्मीर में जो हमारी ट्रुप डेंसिटी थी और सिक्योरिटी ग्रिड थी और जो इंटेलिजेंस ग्रिड थी वो काफी हद तक स्ट्रांग हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद इस बार जम्मू में चांस लिया जाए, और उसमें शायद वो कुछ सक्सेसफुल भी हुए हैं, कुछ टेरर अटैक उनके सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन अभी जो प्रिवेंटिव कार्रवाई हैं वो भी हो रही हैं, ट्रुप डेंसिटी भी बढ़ाई जा रही है, एक ब्रिगेड वहां पर भेजी गई है जैसा कि न्यूज में आया है, उसी मुताबिक कुछ पैरा कमांडोज वहां जा रहे हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड बढ़ाई जा रही है, सर्वेलेंस का मेथड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी जो टेररिस्ट आ रहे हैं इनमें थोड़ा सा फर्क है। ऐसा मेरे को लगता है कि कुछ मिलिट्री के लोग भी हैं जैसे कि कारगिल जी में हुआ था, और क्योंकि उनके पास इस किस्म के कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एनक्रिप्टेड हैं, कम्युनिकेशन हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ इस किस्म के आधुनिक संचार के साधन भी उनके पास हैं। उसी के साथ साथ उनके पास ये जो हथियार हैं वो भी थोड़े मॉडर्न किस्म के हैं। तो इन सब चीजों की तैयारी करके जिस हिसाब से उन्होंने चांस लिया है जम्मू में, और उसमें हमें थोड़ा और आगे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ट्रुप डेंसिटी तो बढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ साथ सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा। पहले हम लोग विलेज डिफेंस कमेटीज वगैरह वहां पे रखते थे, अब उनको भी एक्टिवेट किया जा रहा है, उनको हथियार दिए जाते हैं ताकि गांव वाले खुद ही उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। दूसरी चीज, हमने जब पहले एक बार जम्मू एक्टिवेट हुआ था कई साल पहले, तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, और उसमें पूरे जम्मू को, हिल काका रेंज को, और जो हिल है और बाकी उस पूरे इलाके को एक बार पूरा तरीके से सफाया किया था, कोम्बिंग ऑपरेशन किया था। जाहिर है कि अभी जो भी मिलिट्री में और पॉलिटिकल हायरार्की में हैं वो भी कुछ इसी तरीके से कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। जब भी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो ऑप्शंस हमारे पास काफी होती हैं, कुछ ओवर्ट ऑप्शंस होती हैं, या जो कि मतलब सरहद के पार वाली ऑप्शंस हैं, उसके बारे में हम लोग ज्यादा टीवी में बात नहीं करते। जो सरहद के अंदर की ऑप्शंस हैं वो मैंने आपको बताई कि किस किस तरीके से बाकी एक्शंस किए जा रहे हैं, और जाहिर है कि इसको भी कंट्रोल में लाया जाएगा। उन्हें भी पता है कि अभी 50-60 उनके टेररिस्ट इधर घुस गए हैं, 60-70 कश्मीर में हैं, तो कहाँ से जितनी भी टेररिज्म था उसको भी बहुत कम कर दिया गया है। और अगर आप देखें आज की डेट में उनके भी जो टेररिस्ट हैं वो गिन गिन के मारे जा रहे हैं उन्हीं के इलाके में। थॉट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जी सर, यहाँ पर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोकल लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट अब ज्यादा अहमियत रखती है। अब से थोड़ी, जब आप जुड़े नहीं थे थोड़ी देर पहले, हमने ताशी नामग्याल के साथ जो है कि इंटरव्यू किया, वो लाइव बैठे थे हमारे साथ, तो उन जैसे शख्स का होना, जो कि पहले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठिए के बारे में जानकारी दी थी सेना को 1999 में, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि शायद और ताशी नामग्याल जैसे लोगों की अब जरूरत आन पड़ी है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे लोगों की जरूरत है। आप देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी की लड़ाई है, इसके ऊपर मैंने सामरिक तौर पे भी बहुत कुछ लिखा है। ये लड़ाई जो टेररिज्म है ये पनप नहीं सकता बिना पॉपुलेशन सपोर्ट के। क्यों चाहिए पॉपुलेशन सपोर्ट? क्योंकि पॉपुलेशन उनको इंटेलिजेंस दे सकती है, उनको रसद दे सकती है, खाना पीना, उनका सर्वाइवल उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और उनको भागने में मदद कर सकती है। अगर ये तीनों चीज काट दी जाए तो, और फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ये चारों चीज अगर ये सपोर्ट जो कट जाए तो टेररिस्ट किसी इलाके में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। और जो अगर जब पॉपुलेशन
देश के साथ हो, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया नामग्याल का, अगर ऐसे लोग हमारे सामने आए तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिले तो जाहिर है कि फिर टेररिस्ट का बचना संभव नहीं होता। तो ऐसे जिनके अभी आप शक्ल दिखा रहे हैं, ऐसे बहादुर लोग जब अगर जम्मू में भी लोग हिम्मत करके इस किस्म से सुरक्षा बलों की मदद करें और इंफॉर्मेशन दें तो जाहिर है कि टेररिस्ट का वहां रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय और विचार साझा करने के लिए, और तमाम देखिए नए पहलुओं का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया जिससे अगर आजमाया जाए तो निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों को यहाँ पर हेल्प और मदद मिलेगी। शुक्रिया सर। तो आपको बता दें ये रिटायर्ड मेजर जनरल एसबी अस्थाना जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे और अपने जो विचार है वो इस वक्त रख रहे थे, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार घुसपैठिए जो हैं वो एक एक करके आ रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस तरीके की जो हरकत है वो बढ़ गई है। बहरहाल इस खबर के साथ ही वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, कुछ अन्य खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगी।